जो इंडियन विलेज है वो ज़्यादा इनको पसंद है। विकलांगों के लिए फ्री है या नहीं। कमरे के अंदर बहुत सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए दिन बाकू अजरबैजान की राजधानी से। तो हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए हुए थे, इसका नाम है मसाला जंक्शन। ठीक है, निज़ामी स्ट्रीट के बगल में ही है ये वाला रेस्टोरेंट। जैसे बड़े बड़े विदेशों में क्या होता है ना, जो रास्ते में ही रेस्टोरेंट के बाहर जो बहुत सारे कुर्सियाँ वगैरह लगी रहती हैं सड़कों के किनारे, जो पैदल चलने वाले जगह होते हैं उसमें। मिसेस सारा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Do you speak Hindi? Thoda. I try to learn something from YouTube. Okay. But I love Indian culture, Indian people, Oh. and I am also happy to serve. Do you like India, right? Ji. अच्छा, what do you like in India? Indian desi life is too देसी much. लाइफ। Desi life. आपको अजरबैजान, रशिया, जॉर्जिया, टर्की ये लोग ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया? मेरे लिए desi life is देसी लाइफ, गांव का लाइफ, जी। इंडियन गांव। Yeah, ओह माय गॉड, यानी कि अपना जो इंडियन विलेज है वो ज़्यादा इनको पसंद है। गंगा नदी को देखना चाहते हैं। this is my dream. I just want to see the गंगा नदी। ओके। रियल लाइफ शहरों में होता है और रियल लाइफ गांव में होता है, तो इसलिए मोहतरमा गांव जाना चाहती हैं, भारतीय गांव। इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपके ये सारे ख्वाब एक दिन ज़रूर पूरे हों। ड्रोन शॉट देखो, ड्रोन शॉट। स्वागत है गाइस आप सबका बाकू के दूसरे डेस्टिनेशन, ये फायर टेम्पल का मेन गेट है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है अंदर। दावाई, सलाम वालेकुम। फायर टेम्पल तुदा? हाँ, स्पसीबा। काशा इनवैलिड काशा नियत इज नाइस। ओके, कुछ ऐसी आर्किटेक्चर दिखाई दे रही है। इसके अंदर काफ़ी सोवेनियर्स की दुकानें हैं। ये हमारे पीछे अभी एक रेस्टोरेंट था, यहाँ मैं घुस गया। तो मैं अभी चलता हूँ काशा टिकट काउंटर, देखता हूँ विकलांगों के लिए फ्री है या नहीं, तो उसके बाद आपको बताता हूँ। हेलो, द्रास्तविच स्पसीबा। ब्लो विदेशी नागरिकों के लिए 9 मन्नत, और जो यहाँ के लोकल डिसेबल हैं उनको फ्री, और जो लोग रेसिडेंस परमिट पर यहाँ पे रह रहे हैं स्टडी के लिए, काम के लिए, उनको भी फ्री है। यहाँ पे विकलांगों के लिए उतनी खास सुविधाएं नहीं हैं जो एक टूरिस्ट प्लेस में होना चाहिए। और टिकट काउंटर पीछे ये है अजरबैजान का झंडा, और वहाँ सामने जाना है। ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। दवाई टिकट, चलो गेट को लो जी लो। यही वो जगह है जिसके लिए अजरबैजान फेमस है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। एक तो इन्होंने विकलांगों के लिए कोई सुविधा नहीं बनाया, रैंप नहीं बनाया। क्या बोलूँ मैं, गाली दूँ, क्या करूँ, क्या बोलूँ मैं ऐसे इंसानों को। चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन हमारा ख्याल नहीं रखा। जो लोग हमारा ख्याल नहीं रखते उनको तब सख्त गाली देने का मन करता है। क्या करें, दूसरे देशों में कुछ बोल भी नहीं सकते। तो वहाँ से टिकट लो और वहाँ पे टिकट कटाओ। उसके बाद मैंने अपनी धन्नू को वहाँ खड़ा कर दिया है। यहाँ पे आग जल रही है। अब इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या है कुछ, आइए इस पर थोड़ा नज़र डालें, इतिहास बता दूँ। हम तो चलेंगे अभी इसी पर, क्या करें, यही हमारे लिए लाइफलाइन है। इसकी कहानी की कुछ शुरुआत करूँ, बताऊँ। ये हिंदू, फारसी, बौद्ध, जैन लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल था। यहाँ पे ये लोग पूजा अर्चना करते थे, अपना समय व्यतीत करते थे, बिताते थे। इनका छोटा छोटा कमरा भी है यहाँ पे, यही सारे कमरे दिखाना पड़ेगा अंदर से। ये कमरे के दरवाजे हैं, एक ये है, एक वो है, और एक वो है, और उधर भी है। बहुत सारे कमरे हैं जहाँ पे फारसी, हिंदू और बौद्ध धर्म के जो लोग थे, जैन धर्म के जो लोग हैं। ईरान का पुराना धर्म कुछ और था, फारसी धर्म।
जो कि अब ईरान इस्लामिक धर्म को कबूल कर चुका है। उनके जो बहुत सारे मानने वाले चाहने वाले लोग यहाँ पे रहा करते थे। इस कमरे के अंदर बहुत सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये अंग्रेजी है, लाल कलर वाला, तो इसे आप रोक कर पढ़ सकते हैं। ये कमरा हुआ करता था और इसी कमरे में वो लोग रहते थे। बिच्छू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं। अक्सर यहाँ पे रह के ये लोग अध्ययन करते थे। और ठंड के मौसम में यहाँ पे एक आग जलती है। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कहाँ कैसे पहाड़ के नीचे से आग निकल रहा था। उस जगह से इस जगह की दूरी 20 किलोमीटर है और पूरे बाकू शहर से भी 20 किलोमीटर है। तो पहले के ज़माने में ये आग ऑटोमेटिक लगती थी। अब इसे, क्योंकि अब बहुत सारे इंडियंस और बहुत सारे लोग अब इस देश को छोड़कर चले गए, तो हुआ क्या कि अब इसमें जो आग लग रही है ये ऑटोमेटिक नहीं है। इसे बाकू शहर से एक पाइप बिछा कर लाया गया। 1978 से इस आग को कंटिन्यू जलाया जा रहा है। ये अब विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल हो चुका है। लेकिन एक समय में जब यहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग, फारसी सनातन धर्म के मानने वाले लोग थे, जब यहाँ पे रहा करते थे, जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उस समय आग लगती थी वाकई। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छे देख सकते हो आप, आग लगी हुई है। मेन आर्किटेक्चर ये वाला है जिसे अक्सर टीवी पर या फ़ोटो में, तस्वीरों में दिखाई जाती है, ये वाला। इसके अंदर भी वही आग लग रही है पाइपलाइन के ज़रिए। ये आंगन है, इसमें साइड में जितने भी हैं ये सब कमरे हैं, यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते थे। यही इतिहास है, छोटी सी जो है यही है। इसके पूरे आर्टिकल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। कहते थे कि एक ज़माने में यहाँ पे इंडियन और फारसी लोग, जो आज के ईरानियन हैं, वो ज़्यादातर रहते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ सब यहाँ से चले गए और उनकी कुछ अस्तित्व यहाँ पे रह गए, जिसे आज हम सब देखने के लिए यहाँ पे आए। अगर इंडियन यहाँ पे कंटिन्यू रहता तो आज अजरबैजान नहीं होता, ये भी एक इंडिया का पार्ट होता। यहाँ पे आपको संस्कृत में लिखी हुई आज भी कई ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। गणेश जी की मूर्ति भी अंदर में आपको दिखाई दे रही होगी। ये दरवाजे काफ़ी छोटे हैं, नहीं तो मैं अंदर जाने की कोशिश ज़रूर करता। मेरी व्हीलचेयर अटक गई है दरवाजे पर, इससे अंदर जा नहीं सकती। खाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक मौलाना जी हैं, ये पारसी हैं जो उस ज़माने में गणेश जी की पूजा करते थे। वहाँ देखो सामने गणेश जी की तस्वीर आज भी रखी हुई है, जो आज का ईरान है। ईरान अब तो मुस्लिम देश है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उस ज़माने में आग की पूजा होती थी ज़ोर शोर से। जगह जगह ऐसी आग जलती हुई मिलेगी। व्हीलचेयर जहाँ तक जाएगी वहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ। अब कहानी की अंत करते हैं। यहाँ तक आने के लिए बड़ा मुश्किल है। जैसा देखो व्हीलचेयर वहाँ पे लगी हुई है, इसके ऊपर 3-4 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ नहीं सकते। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेयर आर यू फ्रॉम? अजरबैजान जिंदाबाद। आगे भी बहुत कुछ है देखने को, लेकिन व्हीलचेयर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ के बाद ये सड़कें ख़त्म हो जाती हैं। देखो बिल्लियों में लड़ाई हो गई है। अबे जान लेगा क्या? अब मैं पूरी तरह से बाहर आ चुका हूँ और बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये रास्ते कहाँ तक जा रहे हैं? ओह माय गॉड, ये तो पूरा गली है। यहाँ पर तो कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ऊपर में लड़ाई क्यों कर रहे थे? आपने अभी देखा सोवेनियर्स वगैरह सारा सामान देखा। अगर आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो आपको आपकी गाड़ी यहाँ पे लगेगी। इसके बाद बगल में ही टिकट काउंटर है। बाकू का आउटस्कर्ट्स कुछ ऐसा दिखता है। बाकू शहर से अभी हम 25 किलोमीटर दूर है। गांव है यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे गांव बने हुए हैं। भाई इसके खेत खलिहान देखो, आउटस्कर्ट्स में खाली खेत है, फैक्ट्रियाँ हैं।